In this video, we're going to talk about the relation between Pakistan and Bangladesh, or you can say we're going to discuss why East Pakistan got separated from West Pakistan. I think everyone knows this, but just to be safe, इस पिक्चर में अगर हम 1971 के पहले के मैप को देखें, राइट साइड पे ईस्ट पाकिस्तान है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट पाकिस्तान है। वेस्ट पाकिस्तान करंट टाइम का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान करंट टाइम का बांग्लादेश है। लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड बेटर कि इश्यूज कहाँ से स्टार्ट हुए, जबकि द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज द कलेक्टिव डिजायर ऑफ ऑल ब्रिटिश इंडियन मुस्लिम्स, ताकि मुस्लिम्स के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और बंगाली लीडर्स का बड़ा मेजर रोल था इन द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग, बिकॉज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बंगाल वाज अ प्रोविंस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। लेकिन आफ्टर पार्टीशन ज्योग्राफिकल सेपरेशन वाज देयर, रिसोर्सेज का डिफरेंस था और फिर कुछ पॉलिटिकल मिसस्टेप्स की वजह से द यूनिटी बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान गॉट बैडली अफेक्टेड। इंडिपेंडेंस के थोड़े टाइम बाद ही ईस्ट पाकिस्तान फेल्ट मार्जिनलाइज्ड, जब इन 1948 उर्दू को पाकिस्तान की सोल नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और ईस्ट पाकिस्तान को लगा कि गवर्नेंस में उनकी कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है एंड दे आर जस्ट लेफ्ट विद फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। इवन इन 1954 यूनाइटेड फ्रंट won election on the narrative that we want maximum autonomy according to the Pakistan resolution. Now what here East Pakistan wants is कि okay we are a province, और पाकिस्तान resolution के अकॉर्डिंग लाहौर resolution के टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि provinces will have maximum autonomy, provincial autonomy होगी। ईस्ट पाकिस्तान was ignoring the fact कि 1946 की resolution पाकिस्तान को as a sovereign independent state डिक्लेयर करती है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डिलेज आ रहे थे in transferring power to the elected majority of East Pakistan और in the making of constitution and national elections, इस सब ने मिलके ईस्ट पाकिस्तान के सेंस ऑफ एक्सक्लूजन को और पुख्ता कर दिया। नाउ ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 ईस्ट पाकिस्तान का इशू बहुत ज्यादा वल्नरेबल था। इन 1966 शेख मुजीबुर रहमान, द लीडर ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, अवामी लीग, इनकी बेटी थी शेख हसीना, जिनसे रिजाइन लेने के लिए लास्ट ईयर बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। ये उनके फादर की बात हो रही है। शेख मुजीबुर रहमान प्रेजेंटेड 6 पॉइंट्स फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिमिट कर दिया टू डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। उस टाइम पे पाकिस्तान में अयूब खान का मार्शल लॉ वाला टाइम चल रहा था एंड अयूब खान सॉ दीज 6 पॉइंट्स एज अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट। और इसके बाद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस टाइम के बाद से ईस्ट पाकिस्तान को लग रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान की बहुत ज्यादा डोमिनेंस है एंड दे वांट टू गेट रिड ऑफ इट, और वेस्ट पाकिस्तान को लग रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो सब कुछ इंडिया करवा रहा है। एंड वेस्ट पाकिस्तान वाज राइट टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ग्रोइंग टेंशंस देखते हुए इंडिया वाज एक्चुअली इनकरेजिंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन द ईस्ट पाकिस्तान थ्रू इट्स इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ। नाउ अबाउट द अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस इज शेख मुजीबुर रहमान was the main accused in this case। हुआ ये कि 1968 में was in a meeting in अगरतला, the city of India, जिसमें allegedly planning हो रही थी कि किस तरह से arms provide किए जाएंगे, protests वगैरह होंगे for the separation of East Pakistan। But Ayub Khan had to withdraw this case because people in East Pakistan started doing protests that Sheikh Mujibur Rahman is just talking about the rights of East Pakistanis, which is right, but talking to your own government through peaceful protests is one thing, and talking and making plans with the state जिससे पाकिस्तान की 1948 में जंग हो चुकी है, 1965 में जंग हो चुकी है, इज अ डिफरेंट थिंग। ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से एक मिसस्टेप हो गया। अब वेस्ट पाकिस्तान ने 1970 में क्या किया, इन नवंबर आफ्टर ऑपरेशन सर्चलाइट, 250,000 पीपल वर किल्ड इन ईस्ट पाकिस्तान, जिससे टेंशंस में मजीद इजाफा हो गया। नाउ समथिंग हैपेंड इन द सेम डिसंबर ऑफ 1970 द वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान securing the absolute majority won national elections, and guess what, they were supposed to have control over East and West Pakistan as well.